रखने के टाइम में आपको अपना ड्रेस कोड ठीक ठाक रखना है, क्योंकि यदि आपका ड्रेस कोड बहुत लो क्वालिटी का रहा तो आपकी बात सामने वाला व्यक्ति नहीं सुनेगा। ये नहीं कि हम जो शर्ट पहने हैं वो इतना गंदा है कि उससे बदबू आ रही है, ऐसा भी नहीं कि हम जो कपड़ा पहने हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिना आयरन का पहन लिए, जैसे तैसे पहन लिए, ये गलत है। कपड़ा आप जो भी पहने, 200 का शर्ट हो या 2000 का हो, साफ हो, क्लीन हो, आयरन हो, और यहाँ तक बाजू लगा के यहाँ तक पहने, ठीक है। बहुत लोग क्या करता है, शर्ट को मोड़ लेता है गर्मी में, तो ऐसा नहीं कि इतना ही में खाली गर्मी लगता है और बाकी समय गर्मी नहीं लगेगा, ये गलत चीज़। जैसे आप मोड़ लिए तो ऐसा नहीं है कि गर्मी खाली यहीं पर लगता है, अरे गर्मी लगना होगा तो इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, है कि नहीं है। सिर्फ इतना ही में तो गर्मी नहीं लगता ना। तो आपको क्या करना है, इन्विटेशन करने के टाइम में आपका क्या ठीक होना चाहिए, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, फॉर्मल। कैसा होना चाहिए, फॉर्मल या स्टूडेंट वाला, जो भी हो आप पहन के जा सकते हैं। जब आपका ड्रेस कोड सही होगा, उसके बाद में इन्विटेशन करने के दौरान आपका जो कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए आपके पास। बात समझ में आ रही है? क्योंकि रूल क्या है, जो इस आत्मा को पसंद होगा वही सामने वाले आत्मा को पसंद होगा। प्रकृति ने हम सभी लोगों को 5 तत्वों से बनाया है, इसको पंच तत्व कहते हैं। यस और नो? जैसे मैं यदि आपको चीनी दूंगा खाने के लिए तो आप क्या स्वाद देंगे हमको, सर मीठा लगा। इसका मतलब क्या है, सभी को मीठा लगता है। तो हमारी जो आत्मा है इसका एक नेचर है, और वो नेचर सभी आत्माओं का समान है। ऐसा नहीं है कि आपका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है, उनका नेचर अलग है, नहीं, सारे आत्मा का नेचर समान होता है। यदि आपको मैं सुई चुभाऊंगा ना, आपको भी दर्द होगा, मुझे कोई चुभाएगा मुझे भी दर्द होगा, मेरी माँ को कोई गाली देगा मुझे भी दर्द होगा, आपकी माँ को कोई गाली देगा आपको भी दर्द होगा। यस और नो? आपका सपना टूटता है तो आपको भी तकलीफ होती है, मेरा सपना टूटता है मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी भूख लगती है आपको भी भूख लगती है, मुझे भी प्यास लगती है आपको भी प्यास लगती है, मुझे भी प्यार वाला बात अच्छा लगता है आपको भी प्यार वाला बात अच्छा लगता है, आपको भी गुस्सा करना पसंद नहीं है मुझे भी गुस्सा करना पसंद नहीं है। आप यदि ऐसे मिलान करेंगे तो हर वो चीज जो आपको नहीं अच्छा लगता वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आत्मा यानी सोल है उसका नेचर बराबर है। आर यू क्लियर? तो यदि स्मार्ट वैल्यू मुझे पसंद है और क्यों पसंद है ये आपको पता है तो वही क्यों उसे भी पसंद हो जाएगा। यस और नो? इसीलिए मैंने कहा कि आपका क्यों यदि क्लियर है कि मैं क्यों स्मार्ट वैल्यू कर रहा हूं या कर रही हूं, तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, अन्यथा आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपके पास रहेगा फियर, आपके पास रहेगा एंजाइटी, आपके पास रहेगा कंफ्यूजन। और जब आपके पास कंफ्यूजन रहेगा इस आत्मा के पास, और जब हम किसी दूसरे आत्मा से मिलेंगे बातचीत करेंगे तो हमारे शब्दों से वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए वो आएगा मेरे साथ। आर यू क्लियर?
तो कॉन्फिडेंस समझ में आ गया क्यों जरूरी है? क्लियर? तभी यदि मैं क्लैरिटी हूं कि ये जो पानी है इसमें जहर नहीं है, कोई भी पिएगा तो नहीं मरेगा, मैं भी पीता हूं तो नहीं मरता हूं, और किसी दूसरे आत्मा को यदि प्यास लगी है और वो बोलता है कि मुझे पानी की जरूरत है, तो मेरा कॉन्फिडेंस इस पानी को लेके कैसा होगा सोच सकते हैं। पीछे ना भाई साहब, अरे मैं पानी पियो, गजब, बहुत अच्छा पानी है, बहुत एकदम मीठा पानी है, पीछे ना, सही बात है कि नहीं है? लेकिन यदि मेरे को इस पानी को लेके यदि डाउट है, मैं खुद कंफ्यूज हूं, मेरे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं इसमें जहर होगा, पता नहीं इसका स्वाद कैसा है, पता नहीं कौन सा पानी है, नल का है, वॉशिंग का है, कहाँ का है, मालूम नहीं है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? कंफ्यूज, और मैं दूसरों को भी क्या करूंगा? समझ में आ रही बात को? तो मुझे किसी भी सोल को, यानी किसी भी आत्मा को, किसी दूसरे पर्सन को कंफ्यूज यदि मैं करता हूं तो मैं पाप का भागी बनता हूं। किस चीज का भागी बनता हूं? पाप का भागी बनता हूं। इसीलिए कभी भी किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, और यही कारण है कि स्टेप इनका बनाया गया है कि पहले तुमको बिलीव आ जाए तब तुम दूसरे को इनवाइट करो। क्लियर? समझ में आ गया? जब आपका वाई क्लियर हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, मैं स्मार्ट वैल्यू करती हूँ, बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा काम करता हूँ, चलो ये दुनिया का सबसे अच्छा काम में बहुत सारे भाई बहनों को मैं लाऊंगी और उसका भी जीवन बदलूंगा, इसीलिए मैं निकलूंगा इनवाइट करने के लिए। ये सोच के जब निकलता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहता है, और जिसको बोलूंगा वो मेरी बात सुनेगा। आर यू क्लियर? तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होने का क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण है? जिस व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस होगा उसका शोल्डर सबसे पहले सीधा होगा, ऐसा होगा सीधा कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति का। जब भी वो बात करेगा उसका शोल्डर ऐसे झुका नहीं रह सकता, ऐसे रहेगा स्ट्रेट। उसकी जो ये आई कांटेक्ट रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, सामने सामने बात करेगा, ऐसे करके बात नहीं करेगा। ये सिम्टम्स है, लक्षण है कॉन्फिडेंस व्यक्ति का। जब भी वो खड़ा होकर बात करेगा उनके शब्दों में वजन रहेगा, उनका पोस्चर जो होगा एकदम स्ट्रेट खड़ा रहेगा। वो जब बातें करेगा तो उसकी आंख एकदम सामने वाले के आंख से आंख मिला के बातें करेगा, तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। क्लियर? और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस दे सकता है। लेकिन जिसका खुद शोल्डर डाउन है, खुद मुंडी नीचे है, खुद कंफ्यूज है, खुद उनको बिलीव नहीं है, तो वो व्यक्ति जब फॉलोअप करने जाएगा, इनवाइटी करने जाएगा, तो वो आत्मा जो सामने वाला आत्मा है, मैंने क्या बोला, आप कंफ्यूज रहोगे तो दूसरा आत्मा भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा? तो जब भी कभी किसी को इनवाइट करो तो कॉन्फिडेंस इनवाइट करो। कॉन्फिडेंस का लक्षण बता दिया ना मैंने। कभी भी किसी के सामने ऐसे झुक के बात मत करो, एकदम सीधा आई टू आई कांटेक्ट बात करो। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मुंडी झुका के बात करने वाला व्यक्ति कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता उसको। मान लो मैं आज अभी कुछ बता रहा हूं, मैं यदि मुंडी झुका के ऐसे ऐसे बोलूं तो आप मेरी बात से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मेरे शब्दों से आप प्रेरित नहीं हो पाएंगे, मेरे शब्द आपके मस्तिष्क पर प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा, मेरी साउंड आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। इसलिए आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब है कि अभी तक आपको ये पता नहीं है कि मैं स्मार्ट वैल्यू क्यों कर रहा हूं।
इसीलिए इससे पहले वो स्टोरी लिखना जरूरी है। जब आप लोगों से मिलें इनविटेशन के दौरान, तब कुछ रूल को फॉलो करें। रूल नंबर 1, कुछ डूज है, कुछ डॉन्ट्स है। कुछ डूज है, कुछ डॉन्ट्स है। बात समझ में आ रहा है? डॉन्ट्स क्या है और डूज क्या है? डॉन्ट्स है कि जब भी कभी इनवाइटी से मिले तो उनको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलना है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलना है। अब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्मार्ट वैल्यू, तो आप ये बोल के इन्वाइटी नहीं करें कि स्मार्ट वैल्यू बोल के ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काउंसलिंग होने वाला है। तो प्रॉब्लम कहां होगा? क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसका पीछे का कारण क्या है मैं बताता हूं। मान लीजिए कि उसको आप बोल देंगे वहां पर स्मार्ट वैल्यू का प्रोग्राम है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये क्या है स्मार्ट वैल्यू? स्मार्ट वैल्यू में क्या क्या होता है? स्मार्ट वैल्यू क्या एक कंपनी है? स्मार्ट वैल्यू क्या एक संस्था है? ये सरकारी है कि प्राइवेट है? इतना क्वेश्चन है उसके पीछे, तो मैं क्यों जाऊं उधर क्वेश्चन में फंसने के लिए? बात समझ में आ रहा है? तो इनवाइटी करने के टाइम में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलना है। इसके जगह पर क्या बोल सकते हो? हाँ, नंबर 1 प्रोजेक्ट। क्या बोल सकते हैं हम इसके पीछे? नंबर 1 प्रोजेक्ट, कैरियर मेकिंग प्रोजेक्ट, कैरियर मेकिंग प्रोजेक्ट, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रहा है? बिजनेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, ये बोल सकते हैं। बिजनेसमैन को बिजनेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, जॉब की इच्छा रखने वाले को जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, करियर बनाने वाले को करियर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, और नॉर्मली नंबर 1 प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? इनमें से कोई वर्ड बोल करके उनसे बातचीत शुरू किया जा सकता है। दूसरा चीज क्या नहीं बोलना है? अमाउंट। अमाउंट नहीं बोलना है, तो इसके जगह पर क्या बोलना है? टाइम लगेगा, और टाइम के साथ साथ में आपका कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अमाउंट क्यों नहीं बताना है कि 18,000 लगेगा इन्वाइटी करने के टाइम में? क्योंकि हमारी संस्था के पास में 12,299 का भी कॉम्बो है, 13,755 का कॉम्बो है, 17,990 का कॉम्बो है, 14,999 का कॉम्बो है, बहुत सारा कॉम्बो है। अब मान लेते यदि तुम बोल दिया कि 17,990 रुपये लगता है, और वो आया, उसको पसंद आ गया 13,000 वाला, वो बोलेगा यार तुम झूठ बोल रहा था उधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से आपको अपना अमाउंट नहीं बोलना है, ठीक है? दूसरी बात, और अमाउंट क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि जब भी कभी किसी चीज का अमाउंट बोला जाता है तो उसकी वैल्यू बताई जाती है। क्या बताई जाती है? वैल्यू बताई जाती है। यदि वैल्यू आपने नहीं बताया और अमाउंट बता दिया तो क्या होगा? उसका दिमाग में तो वैल्यू गया नहीं ना, तो अमाउंट बड़ा लगेगा। किसी भी चीज का अमाउंट तब तक ज़्यादा लगता है जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। क्लियर? 18,000 कब ज़्यादा लगती है? जब हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। जब हम वैल्यू समझ जाते हैं तो हमें 18,000 छोटा लगने लग जाता है।
इसीलिए इनवाइटिंग करने के टाइम में अमाउंट के बारे में बात नहीं करना है, इसके जगह पर क्या बोलना है, टाइम लगेगा और कुछ आपका डॉक्यूमेंट लगेगा समझने के लिए। क्लियर? तीसरी चीजें और क्या नहीं करना है इनवाइटिंग करने के टाइम में, कंपनी शब्द का प्रयोग आप नहीं कीजिए। कंपनी शब्द का क्यों मैंने बोला, क्योंकि आज के डेट में वैसे तो हर आदमी कंपनी के बिना जी नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी शब्द से भागता है। जो काम लोग रोज करता वही काम से लोग नफरत भी करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हर माँ बाप प्यार किया है तभी बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन हर माँ बाप प्यार से भागता है या प्यार को बदनाम करता है कि प्यार अच्छा चीज़ नहीं है, प्यार खराब चीज़ है, प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार करना गुनाह है, प्यार तो लोगों को बर्बाद करता है, प्यार लोगों को ज़िंदगी खराब करता है। अब देखिए सब लोग प्यार कर रहा है, लेकिन इसके प्रति कितना नफरत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जिंदगी में याद रखिएगा, ये कंपनी नहीं होता ना तो हम लोग सारे के सारे एकदम नंगे रहते। कंपनी ने मुझे इज्जत ढका मेरा, कंपनी ने शर्ट बनाया, कंपनी ने टाई बनाया, कंपनी ने बेल्ट बनाया, कंपनी ने जूता बनाया, कंपनी ने गंजी जंघिया बनाया, कंपनी ने ही तो बाल में लगाने के लिए तेल बनाया, कंपनी ने ही तो कैंची बनाया जिससे मेरा बाल कटिंग करते हैं, कंपनी ने ही तो ट्रिमर बनाया, कंपनी ने ही तो सब कुछ बनाया। ये जो आज जो हम लोग ग्लोरियस कहते हैं कि मेरा चेहरा ग्लोरियस है, यदि आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी का क्रीम इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? सिंदूर कंपनी ने बनाया, टीका कंपनी ने बनाया, बिंदी कंपनी ने बनाया। यार इंसान कहता है कंपनी वाले है क्या? अच्छा ये कोई कंपनी है क्या? ऐसे लगता है जैसे कंपनी कोई लैट्रिन है, देख के वो भागेगा। भैया मेरे, दुनिया में कंपनी बंद हो जाए ना तो आदमी नंगा हो जाएगा। यस और नो? लेकिन फिर भी बदनाम करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यार क्या करोगे, मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए कंपनी शब्द का प्रयोग ना करें इनवाइटिंग करने के टाइम में। समझ में आ गया बात को? नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग ना करें। सब करता है नेटवर्किंग, लेकिन फिर भी इसी से घिरना मानता है। इसीलिए कहता हूं कि इनवाइटिंग करने के टाइम में ये शब्द का प्रयोग ना करें। क्लियर? समझ में आ रहा है? मैं आपको कहूंगा कंप्यूटर शब्द का भी प्रयोग हो सके तो ना करें। अब क्यों मैंने बोला? क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिससे क्वेश्चन एराइज ज़्यादा हो सकता है। अब मान लीजिए यदि ये वर्ड बोल के मैं किसी को इनवाइट करता हूं कि कंप्यूटर यहाँ से पढ़ने का मौका मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आम आदमी को भी मन में सवाल आ जाएगा, तब कितना पैसा लगेगा, कोर्स कौन सा होगा। अब लो दो जवाब। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कौन सा कोर्स किए हैं, आपको कितना पैसा लगा था, कितना महीना का कोर्स है, सर्टिफिकेट कहाँ का मिलता है। तो ये एक ऐसा शब्द है ना जिसके अंदर में इतने सारे सवाल छुपे हैं और वो खोद खोद के आपसे पूछेगा। तो अच्छा क्या है, ये वर्ड को ही मैं ना बोलूँ, इसके जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, IT या ITES। क्या बोल सकते हैं? IT एंड ITES, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? 6 नंबर में रिक्वेस्ट कभी भी नहीं करना है। बात करने के लिए 3-4 प्रकार का मोड होता है। मोड पढ़े हैं आप लोग? अवस्था, ग्रामर में मोड यदि पढ़े होंगे जिनको तो कुछ याद होगा। हाँ, एक होता है रिक्वेस्ट मोड है,
रिक्वेस्ट, मैंने एकदम मैंने उनको बाबूजी का के बुलाना। रिक्वेस्ट मोड का वर्ड क्या क्या आता है? आइएगा, M-O-O-D, आ जाइएगा, M-O-O-D होता है। ठीक है, आप करेक्शन कीजिएगा सर। वो क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? आ जाइएगा, आइएगा प्लीज, थोड़ा समय निकालिए। समय तो मिलता नहीं है, कोशिश कीजिए निकालने का। ये सब वर्ड जिंदगी में कभी मत बोलो इनवाइटिंग को, ये नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? दूसरा मूड कौन सा है? उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन। ठीक है। तीसरा हम लोग कहते हैं सजेशन। सजेशन, सजेशन सही लिखे हो सर? जी होता है। ये ठीक है। SU SUG अब ठीक है। ठीक, सजेशन है, सजेशन मूड। तो डायरेक्शन मूड, सजेशन मूड, और एक होता है एडवाइस मूड। एडवाइस मूड, बात समझ में आ रहा है? तो आपको इनवाइटी को रिक्वेस्ट मूड तो जीवन में कभी नहीं करना है। इतना सारा चीज तुम दे रहे हो और तुम उसको रिक्वेस्ट करेगा? तुम उसको रिक्वेस्ट करेगा? इंटरनेशनल ट्रिप, वो आएगा तो जाएगा, वो आएगा तो अमीर बनेगा, वो आएगा तो करोड़पति बनेगा, वो आएगा तो जीवन बदलेगा, और हम ही रिक्वेस्ट करें? साला देते भी हीरा है और रिक्वेस्ट भी हम ही करें? अरे वाह रे वाह, ये दोनों काम मेरे से कैसे होगा भाई? हम हीरा दे भी रहे और देने के टाइम में मैं रिक्वेस्ट भी करूं, प्लीज हीरा ले लीजिए ना, प्लीज हीरा ले लीजिए ना, जीवन में कभी नहीं लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी इनवाइटी से बात करना है तो डायरेक्शन मोड में, सजेशन मोड में, एडवाइस मोड में, यही है तरीका बात करने का। और लास्ट, पांचवा, जो तुमसे छोटा हो, जो तुम्हारा स्टूडेंट हो, जो तुम्हारे से इतना एकदम घनिष्ठ हो कि उनको तुम ऑर्डर दे सको, आउटर मूड उसको कहते हैं। रे रवि, संडे को क्या कर रहा है रे? नहीं भैया कोई काम तो नहीं है संडे को। है संडे को तुम आओ तो मेरे ऑफिस में एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन नहीं पूछना अभी फोन पे, क्या है भैया नहीं है, डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाओ, सारा डिटेल वहीं समझ में आ जाएगा। ये कौन मेरा सुन के आ जाएगा? जो एकदम लंगोटिया है, हाँ, जिसको हम एकदम आउटर दे के बोल सकते हैं, आउटर दे के। तो भाई ये लगता हो या फलना दिन कुछ ने सुन वो, इसको कहते हैं आउटर मूड, आज्ञा देना। और ये चीज़ किसको कह सकते हैं हम? सपोज दैट मेरा पढ़ा लिखाया स्टूडेंट है, क्लासमेट है, तो समझ में बात आ गया। लेकिन अनजान आदमी को और ऑर्डर मूड में नहीं। हाँ, ऑर्डर मूड उसको भी दे सकते हैं, जैसे मेरा भाई है लेकिन मेरे से छोटा है, पढ़ाई में भी मेरे से छोटा है, उम्र भी मेरे से छोटा है, तो उसको ऑर्डर दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है कि हाँ पप्पू, संडे को तुम थोड़ा सा भागलपुर आओ तो कोई काम की भैया, हाँ काम है इसीलिए तो बुला रहे हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह भी ले लेना, फोटो ले लेना एक ठो,
आधार कार्ड का फोटो कॉपी करवा लेना तो, और फलाने जगह पर आओ, एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से समझना है हम लोगों को। कैरियर मेकिंग प्रोजेक्ट है जहाँ से कैरियर बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? वो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, वो चलाएगा सीधा सीधा। क्यों भैया? मेरा बड़ा भाई बुलाया है। क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आउटर मोड जहाँ लगेगा वहाँ आउटर मोड, जहाँ एडवाइस मोड लगेगा वहाँ एडवाइस मोड, जहाँ सजेशन मोड लगेगा वहाँ सजेशन मोड, और जहाँ डायरेक्शन मोड लगेगा वहाँ डायरेक्शन मोड। क्लियर समझ में आ गया? तो इस तरह से अलग अलग मोड है बात करने का लोगों से इनविटेशन के वक्त, लेकिन रिक्वेस्ट जीवन में कभी नहीं करना। क्लियर? रिक्वेस्ट कभी नहीं करना। रिक्वेस्ट करना हो तो मम्मी को करना, पापा को करना, भैया को करना, अपने दीदी को करना, शादी हो जाएगा तो पत्नी को करना है, लड़की का शादी हो जाएगा तो पति को करेगा,